बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं स्कॉलरशिप की वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप आ गई हैं। आप समझ नहीं आ रही कि किसकी वीडियो बनाई जाए, किसकी वीडियो ना बनाई जाए। डिमांड्स काफ़ी आ रही हैं, इस पे वीडियो बनाई जाए, इस पे वीडियो बनाई जाए। तो वक्तन फ़वक्तन जारी है सिलसिला। तो हम अपडेट करते रहते हैं CSCGuideOfficial.com पे, तो वहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा कौन सी वेबसाइट, कौन सी स्कॉलरशिप आ गई है और कौन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, CSC गाइड ऑफिशियल टाइप करना है यहाँ पे, CSC गाइड ऑफिशियल। ठीक है, CSC गाइड ऑफिशियल आ गया। तो इसके पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक किया उसके बाद आपने क्या करना है, CSC स्कॉलरशिप एडमिशंस पे क्लिक कर देना है। CSC स्कॉलरशिप एडमिशंस पे क्लिक हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे जी चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी की, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में आज क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको ये इसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है और सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी है। उसमें डिफरेंस है और उसमें स्पेसिफिक मेजर हैं, वो क्या है जी। और इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन भी हैं कि मैं वो आप क्लियर करता हूँ। चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी है जी, ये आपको सिविल इंजीनियरिंग वाले जो होंगे स्टूडेंट उनको तो पता होगा। वो मेजर है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेजर है। कि चाइना थ्री गॉर्जियस डैम है एक, चाइना में बहुत ही बड़ा डैम है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा डैम अगर होगा तो वही होगा, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये स्कॉलरशिप है जी फुली फंड। मास्टर बैचलर वालों के लिए सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मास्टर और PhD वालों के लिए ये सारी फुली फंडेड है। फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। 30 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 35 और PhD 40 ईयर्स इसकी है एज लिमिट। और कैसे क्या करना है जी, पहले तो आपने CSC का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल, चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फिल करना है। वो भी मैं आपको उसमें जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड ऑफ जुलाई में रिजल्ट अनाउंस होगा। हार्ड कापीज भी सेंड करनी है। एड्रेस कौन सा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप CSC के पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। कैसे फिल करना है ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपने फिल करना है। ये यहाँ पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं पूरा, अगर देखना है, अगर आपको नहीं पता। वैसे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा जो देना होता है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 2 सेट आपने भेजने हैं। पहले तो आपने CSC का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। नोटराइज का भी रिसर्च प्लान, स्टडी प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। 1500 वर्ड्स का होना चाहिए कम अज़ कम। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पासपोर्ट फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 5 मिनट की वीडियो आपने क्या करनी है, भेजनी है उनको। डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं लगानी। वो आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस जो ऑफिशियल उनका है वहाँ पे भेजनी है। कौन सा है वो भी बताता हूँ आपको। पासपोर्ट नंबर आपने क्या करना है, वो जो फाइल होगी और जो जिस नेम, वो जो सब्जेक्ट होगा, वो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट नंबर और अपना फुल नेम जो है वो लिखना है। ओके अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब मेजर आप देख ले। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियरिंग वाले और मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले कह रहे होते हैं हमें बता दें हमारा ये अच्छी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, फला फला फला। पहली अपॉर्चुनिटी तो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है। इसके लिए है स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ PhD और मास्टर वाले। ये मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट वो। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले PhD के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस ये है, और जो आपने फाइल सेंड करनी है वीडियो, वो आपने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करनी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है जी इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाइड्रोलिक वाले मेजर भी आप देख सकते हैं, ये वाले मेजर है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब अगर आपके पास HSK नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज कराई जाएगी। ये सारा तरीकाकार जो था वो मैंने आपको बता दिया, सारा बेसिक तरीकाकार हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये पता नहीं क्या है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट। ये पता नहीं तस्वीर JPG फाइल है, पता नहीं किस चीज़ की है। चलें ये भी देख लेते हैं, ओपन होने दें। ठीक है, जैसे ही ओपन होती है मैं आपको बताता हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मेजर जो आपको मैंने बताया है, सिर्फ यही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, वो अभी उनकी डेट अपडेट नहीं हुई, इस वजह से उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ये इसके बारे में बताया गया कि क्या क्या भला है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्री एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर इफ अवेलेबल, अच्छा ये सारी चीज़ें पहले वाली वो बता दी है मैंने। ठीक है, अब चलते हैं इनकी क्या नाम है, सिल्क रोड स्कॉलरशिप के ऊपर। सिल्क रोड स्कॉलरशिप का क्या क्या है, ये भी है ग्लोबल कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आई हुई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, पहले अब सिल्क रोड की बात करते हैं। सिल्क रोड स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर के लिए 2500 RMB स्टाइपेंड है इसका। ओनली रोड एंड बेल्ट कंट्रीज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि हमारा मुल्क है, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है, सारा तरीकाकार सब कुछ सारा सेम है। ठीक है, जैसे मास्टर वालों के लिए वैसे ही है आपका सारा। आपने चेंजेस कहाँ पे करनी है थोड़ी बहुत, आपने आपका स्टडी प्लान जो है 200 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान आपने 200 वर्ड्स का बनाना है, और इंशाल्लाह वो बहुत देरों से मैं कह रहा हूँ ये कर देंगे वो कर देंगे, अपलोड कर देंगे वो इंशाल्लाह कल की डेट में। उम्मीद काफ़ी है, हम फुली अपनी जान मारेंगे कि कल की डेट में हम स्टडी प्लान जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान, उसके बाद क्या होता है पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपकी वही होनी चाहिए। आपने भी 5 मिनट्स की वीडियो आपने भी सेंड करनी है, इसी ईमेल एड्रेस पे सेंड करनी है, ये ईमेल एड्रेस है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपको दिखा देता हूँ। सिल्क रोड है, सिल्क रोड कंट्रीज जो इसके अंडर आते हैं वही उन्हीं को मिलेगा। ओके हो गया, और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ। अगर आपकी इसमें लैंग्वेज नहीं है, आपके पास HSK नहीं है बैचलर वाले, तो वो उनको भी मिले। अच्छा, और चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, सॉरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने BA FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ठीक है, FA किया हुआ है खैर, तब भी आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या उनको कौन सा पता है कि यहाँ पे FSC वाला सिस्टम है, वो तो जो भी आएगा इंटरमीडिएट की चीज जिसने भी की होगी उनको एडमिशन दे देंगे। लेकिन ये है कि FSC वालों को प्रेफर किया जाएगा। FSC अगर आपने की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है सिविल का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि FSC आपने अगर नॉन मेडिकल की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। ये भी उन्होंने मेंशन, वहाँ तो मेंशन नहीं है कि आप FSC हो या नॉन मेडिकल हो या मेडिकल, लेकिन मसला फिर पाकिस्तान में बनेगा। आप मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग करके आएंगे, वो ये कहेंगे आपको किसने एडमिशन दे दिया, मेडिकल वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग में कैसे आ गए। तो अगर हाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, तो अगर आप फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। रिस्क है और लक है वो, अगर आपने अपनी अपनी देखनी है तो। ठीक है, तो ये हो गया, और ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी। यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था आई थिंक कि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लड़के बड़े वो कर रहे होते हैं, इसमें लैंग्वेज ज़रूरी है, लैंग्वेज ये है वो है, HSK ठीक हो गया, HSK ओके 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 HSK ठीक हो गया। एप्लीकेशन विदाउट HSK और दोज whose Chinese language is not good should take 1 year foundation course is designated university before entering degree program in China 3 University. The scholarship covers 1 year foundation course too. मतलब कि आपको स्कॉलरशिप भी कवर कराई जाएगी, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगा आपको। आपने टेंशन इस बात की तो लेनी ही नहीं है ना। ठीक है, अब ये हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, सब चीज़ें आपको पता चल गई, तो ठीक हो गया। तो अब चलते हैं इसके CSC यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपने देख लिया, ये यहाँ पे वेबसाइट पे भी आप क्लिक करके जो मैंने आपको दिखाया था, क्या नाम है, ठीक है, तो चलिए वो आपने क्लिक कर लेना है जहाँ पे लिखा होता है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। उसके बाद आपने क्या, यहाँ पे lsx.ctgu.edu.cn पे क्लिक कर देना है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपने साइन अप करना है। साइन इन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये तीन टाइप की स्कॉलरशिप खड़ी है, हैबे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइना 3 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, जिसमें तकरीबन 25-30 में एक वीडियो में या मुख्तलिफ वीडियोज़ में 10-10 यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी अदर स्कॉलरशिप है, तो उस पर अप्लाई करने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कवर करते हैं जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं, करता हूँ। उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट, मैं करता हूँ मास्टर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट पे भी करके दिखाता हूँ आपको। मास्टर स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक, और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4-5 मेजर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक कंट्रोल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद है जी इंटरनेशनल ट्रेड। सिर्फ इन्हीं को ही स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, या मजीद आप अपना देखना चाहें तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में जाके मेजर सिर्फ यही है। हाँ, अब मैं कर देता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग पे कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये सारा फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो आप देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप देखना चाहें।
तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद व्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, हेल्थ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स मींस फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट में आपने क्या कर देना है, आपने अगर तो आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है सीएससी का फॉर्म आपने यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि आपकी तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो उसमें सीएससी को आप क्या कर रही है, आपको दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स, आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपने आपका एक्सेप्टेंस लेटर, वो सारी चीजें आपने क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। बाकी सारा फॉर्म सेम है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद करता हूं मैं होम पे क्लिक करता हूं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूं। ठीक हो गया, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन कर देता हूँ डिलीट। अब मैं करता हूँ बैचलर वालों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की सिलेक्ट, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट की सिलेक्ट, और जैसे ही मैंने अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सिविल इंजीनियरिंग ही यहाँ पे है। तो अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करके मैं दोबारा आपको ओवरव्यू अगर दिखाऊं इसका, तो व्यू पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, हाई स्कूल, ओ यार अच्छा, हाई स्कूल डिप्लोमा, गो टू सेटिंग पे नहीं जाते। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, ट्रांसक्रिप्ट, हेल्थ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्पोर्ट स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकमेंडेशन लेटर, अदर डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें हैं तो आपने लगा देनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। मींस कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं एक ही मेजर था और सिविल इंजीनियरिंग का था, और इसी तरीके से आप ऑनलाइन और एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। चाइनीज इसमें ये है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक, अच्छा चले मास्टर पे क्लिक करके देखते हैं कौन कौन से इधर देख सकते हैं आप, इतने मेजर आ रहे हैं, मतलब ये कि इन मेजर्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेट आई थिंक अपडेट हो गई है इनकी, तो इस पे मैं बहुत जल्द वीडियो भी बनाता हूँ। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, और विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम जो वीडियोज़ के क्वेश्चन और आंसर वाले सिलसिला चल रहा है तो वो भी उसी में भी कवर कर देंगे इंशाल्लाह। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।